नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक बार रिलेटिव मोशन के ही टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। आज एक और एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं रिलेटिव मोशन का बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। देखिए, जहाँ तक इसके रिवीजन की बात है तो ये मैंने आपको पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया है कि जो स्मॉल यू और स्मॉल वी हैं, हमने उसकी टेल से टेल मिलानी है, जैसा ये मेरे प्रीवियस वीडियो का एक कंसेप्ट मैंने आपको दिखाया हुआ है। स्मॉल यू एंड स्मॉल वी हैविंग एन एंगल अल्फा बिटवीन देम एंड कैपिटल वी is the relative velocity of u with respect to v, and it makes an angle theta with u. So we have two formulas. One is for relative velocity capital V and second is for tan theta. यही कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को इन्हीं दो फॉर्मूलों से हम अब एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो कि हमारी बुक में, जो कि कुरुक्षेत्रा और MDU में CDLU में लगी हुई है, जीवनसन पब्लिकेशन की डायनामिक्स, उसकी बुक में तीसरा एग्जाम्पल है। जो हम करेंगे वो बुक से अलग होगा, लेकिन आंसर वही आएगा जो बुक में दे रखा है। आइए शुरू करते हैं ये वाला एग्जाम्पल। देखिए, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, टू मोटर्स आर मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग टू स्ट्रेट रोड्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद ईच अदर विद वेलोसिटीज ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर। हम एक रफ आइडिया मैं आपको देता हूँ इसके अंदर कि हम ये मान सकते हैं कि दो सड़कें हैं जो एक दूसरे को 60 डिग्री पर कट करती हैं। मान लीजिए एक सड़क यूँ जा रही है, दूसरी सड़क इससे 60 डिग्री पर यूँ जा रही है। आप इसे यूँ भी बना सकते हैं, जैसा भी आप अजम्पशन करते हैं। इस पे दो कारें हैं। एक जो मोटर है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और दूसरी 12 किलोमीटर की रफ्तार से। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। आगे पढ़ते हैं। If the first car be moving towards and the second away from the junction of the road, जहाँ रोड्स मिलती हैं उसको जंक्शन बोलते हैं। पहली कार इसकी तरफ आ रही है और दूसरी कार इससे दूर जा रही है। मतलब एक कार यूँ आएगी तो एक कार यूँ जाएगी। अब देखिए, बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने ये नहीं बताया कि पहली कार कौन सी और दूसरी कार कौन सी। भैया लिखा है टू मोटर्स और उनकी वेलोसिटी दे रखी है 20 और 12। अब यहाँ आप फ्री हो, आप कोई भी कार कहीं भी मान सकते हो। आप 20 वाली कार आ रही है, 12 वाली जा रही है, ये भी मान सकते हो। 12 वाली आ रही है, 20 वाली जा रही है, आप कुछ भी मान सकते हो। और फिर पूछा क्या है, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड। अब पहली कार की दूसरी कार के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगी, ये चीज़ पूछी हुई है। अब ये सारा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पहली कार कौन सी मानते हो। आइए शुरू करते हैं अपना एग्जाम्पल। हम ये मानते हैं जी, ये एक सड़क है, यूँ जा रही है, दूसरी सड़क इससे 60 डिग्री एंगल पर यूँ जा रही है। ठीक है। माना जो गाड़ी यहाँ आ रही है उसकी वेलोसिटी 12 है। मैंने 12 किलोमीटर प्रति घंटे वाली कार को यूँ मान लिया और 20 किलोमीटर प्रति घंटे वाली कार को मैंने इससे दूर जाता हुआ मान लिया। कुछ भी मान सकते हो आप लोग। ठीक है जी। इसके बीच का एंगल 60 डिग्री। अब फिर वही वाला कंसेप्ट, टेल से टेल मिलाने वाला। अब आपको टेल से टेल मिलाने के लिए इसको आगे की तरफ फिक्टिशियस रूप से बढ़ाना पड़ेगा। ये भी क्या आ गया, u बराबर 12। अब आपको मालूम चल गया कि इस v और इस u के बीच में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी कैपिटल V, और वो भी क्या होगी जी, फिक्टिशियस। जबकि ओरिजिनल कहाँ से आनी चाहिए, वो पीछे से आएगी, कैपिटल V। बस अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए, ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा रखा है, तो ये क्वेश्चन समझो चुटकी बजाते ही हो गया। अब पूछा क्या है, देखिए, एक तो कैपिटल V का मान पूछा है। अब हमारे लिए ये चीज़ तो ख़त्म हो गई, क्योंकि हमारा वेक्टर का जो डायग्राम है वो तो ये वाला है। अब हम इसके अंदर अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल V वाला,
तो यहाँ पर u स्क्वायर 12 का स्क्वायर, v स्क्वायर 20 का स्क्वायर, -2 इंटू 12 इंटू 20 कॉस अल्फ़ा। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ अब अल्फ़ा ये वाला एंगल आएगा, क्योंकि u और v के बीच में अब ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल कितना है जी? 120 डिग्री। आइए पहले तो इसी कंसेप्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए v की वैल्यू आएगी u का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, v का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, और -2 इंटू 12 इंटू 20 इंटू कॉस 120 का स्क्वायर रूट। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आता है। 12 का स्क्वायर 144, 20 का स्क्वायर 400, माइनस 20 इंटू 2 इंटू 12 480, और cos 120 की वैल्यू होती है -½ इसका स्क्वायर रूट। 144 एंड 400 हो गया जी 544, और ये यहाँ से आ गया 240, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ से आया 784 का स्क्वायर रूट। अब 784 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये शायद आप सबको बड़ा इजीली निकालना आता होगा, 28। इसका मतलब है कि v तो आ गया 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने और क्या पूछा हुआ था, उसने पूछा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड। अब कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार उसने वेलोसिटी पूछी थी, वो तो हमने निकाल दी, अब बुक वालों ने एंगल क्यों निकाल रखा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब वर्ड वेलोसिटी आ गया इसका मतलब है ये वेक्टर बन गया, और वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो आप बाउंड हो यहाँ डायरेक्शन निकालने के लिए भी। तो क्योंकि पहली कार की वेलोसिटी दूसरी कार के रेस्पेक्ट में निकालनी है, अब आपकी मर्जी, आप चाहे इसको पहली कार मानो चाहे इसको पहली कार मानो। अब जैसा हमें आइडियली दिखाई पड़ता है कि हम इसी को पहली कार मानेंगे जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो मान लिया कैपिटल V इसके साथ थीटा एंगल बनाता है जी। अब फॉर्मूला क्या कहता है tan थीटा का, ये लिखा हुआ है tan थीटा का फॉर्मूला V sin अल्फा ओवर U माइनस V cos अल्फा। यही फॉर्मूला यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे, V 20 साइन अल्फा साइन 120 ओवर U 12 माइनस 20 इंटू कॉस 120, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा जी 20, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2 ओवर 12 माइनस 20, और ये मैंने अभी बताया था -1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10 √3 ओवर 22, और स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप आने वाला है, 2 से इसे कट करेंगे तो आएगा 5√3 ओवर 11। ठीक है जी। अब आप देखिए, अगर जिन स्टूडेंट्स के पास बुक होगी जो पढ़ रहे होंगे क्लास में, उनको इसका एंगल इतना ही दिखाई पड़ेगा बुक में, लेकिन बाद में बुक वाले ने इसका एंगल कर दिया पाई प्लस tan इनवर्स 5√3 ओवर 11। ये कंसेप्ट थोड़ा सा बुक में जो दे रखा है मुझे ऐसा लगता है कंफ्यूजिंग है। अब मैं क्या बताने वाला हूं आपको, देखिए बड़े ध्यान से। देखिए tan थीटा तो यही है, और थीटा की वैल्यू भी यही आ जाएगी, tan को tan इनवर्स 5√3 ओवर 11। पर ये पाई क्यों प्लस किया, और वो कह रहा है कुछ इसमें लिखा हुआ है बुक में कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब बच्चे यहाँ बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई जब ये वैल्यू निकल चुकी है तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो थर्ड में क्या कर रहा है जी। लेकिन बच्चों बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, ये क्या है, ये फिक्टिशियस रे डायग्राम है राइट वाला। जो ओरिजिनल है वो कौन सा है, ये कैपिटल V और U वाला। अगर ये थीटा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी थीटा होगा। अब बच्चों आप खुद देख के बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है जी। ये अगर मैं x और y एक्सिस मान लूं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया कि नहीं आया, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा रे डायग्राम इस बात को शो करता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, जबकि बुक वालों का रे डायग्राम बिल्कुल अलग है।
ये देखिए, बुक वालों ने सिर्फ ये रे डायग्राम दे रखा है, इसका मतलब ही नहीं कुछ आता समझ में कि थर्ड क्वाड्रेंट है या फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर आप ये रे डायग्राम बनाओगे तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, इट इज़ ऑलरेडी सीन इन द रे डायग्राम। अगर आपको इस न्यूमेरिकल को समझ में आया है, ये न्यूमेरिकल, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप और भी क्वेश्चन कीजिए। अगर आपको ये फंडा समझ में आया है तो आगे और बच्चों को भी प्रोपेगेट कीजिए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। कोई लेक्चर में गलती हुई हो, क्वेश्चन समझाने में कोई गलती रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।